अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने गुज़श्ता साल 2025 पाकिस्तान के लिए मुबारक तरीन साल साबित किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को साल 2025 में तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी से नवाजा। अल्लाह ताला ने हम सब के तमाम पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद कर दिए। ये साल 2025 ही था। उम्मीद है और दुआ है कि साल 2026 भी इसी तरह कामयाबियों और खुशियों का साल साबित हो हमारे लिए। आज नए साल के आगाज में अच्छी खबरें हैं। कुछ पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक बड़ी खबर है, बड़ी अचीवमेंट, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक खजाना दरियाफ्त हुआ है। इस हवाले से आपको बताना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो बड़े अहम ओहदे मिलने जा रहे हैं। और एक और खबर ऐसी है कि एक बड़े लेवल का फड्डा चल रहा था और अब सुलह हो गई है। और सुलह ऐसे अंदाज में हुई है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफें हो रही हैं। मुखालिफ मीडिया पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफें हो रही हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये तमाम तर खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि सबसे पहली खबर, खुशियों की खबर आपको देते हैं। खबर यह है कि मुल्क में तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त हुए हैं जी। और खाम तेल और गैस के ये जखायर हैं। ऑयल एंड ओजीडीसी के ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में नशपा ब्लॉक से तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान कर दिया है जनाब। तर्जमान ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट ने कहा है कि ब्रागजई X1 कुएं से यौमिया 4100 बैरल तेल हासिल होगा। कुएं से 10.5 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस की पैदावार हासिल होगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो बड़े ओहदे मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, एक ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का ओहदा और एक ओपोजिशन लीडर सेनेट। ये दो वो ओहदे थे जिन पर एक तनाज़ा चल रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों ओपोजिशन लीडर्स जो थे वो नाअहल हो गए थे, उनको डी सीट किया गया था, जिनमें एक उमर अयूब थे ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और शिबली फराज ओपोजिशन लीडर सेनेट। इन दोनों को डी सीट किया गया, नाअहल किया गया। जब नाअहल हुए, डी सीट हुए, तो जाहिर सी बात है वो पार्लियामेंट के मेंबरान नहीं रहे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई साहब को ओपोजिशन लीडर नामजद किया था, जबकि सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास को नामजद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओपोजिशन लीडर। आपको बताता चलूं कि ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं हैं, इनकी अपनी अपनी जमातें हैं, और लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जरूर है। इमरान खान ने इनको नामजद किया है, दोनों को ओपोजिशन लीडर्स, लेकिन हुकूमत थी कि इनको ओपोजिशन लीडर बना नहीं रही थी, वो ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही थी। उसका एक इशू ये भी था कि जो साबका ओपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली उमर अयूब साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी अपनी नाअहली के खिलाफ। वो दरख्वास्त ही तनाज़ा बना हुआ था और उस पर जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को ओपोजिशन लीडर से हटाए जाने का केस वापस ले लिया है जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को ना हटाए जाने के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है जी, रुजू किया था। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने नए ओपोजिशन लीडर की तैनाती में रुकावट इसी रुजू को करार दिया था कि भाई जब तक उसका फैसला नहीं होता तो कैसे हम नया ओपोजिशन लीडर लगाएं। तो अब वो तहरीक इंसाफ ने वो दरखास्त ही वापस ले ली है और पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से केस वापस लेकर स्पीकर को आगाह भी कर दिया है। और बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का इंतजार कर रहे थे, ये पुरानी खबर है, और फिर उन्होंने स्पीकर को बाकायदा आगाह भी कर दिया है।
स्पीकर को बाकायदा आगाह भी कर दिया है इस हवाले से। और इस मौके पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ओपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं है, बिला ताखीर ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और एडवाइजर्स कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दस्तावेजात वसूल किए। उन्होंने कहा कि आज पहली मरतबा आपका बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब से प्रोसेस शुरू होगा। आज से यानी प्रोसेस शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हम ओपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। हम अब पूरी ओपोजिशन को आगाह करेंगे कि कागजात जमा करवाएं और ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब दोस्तों सीन ये है कि खबरें ये आ रही हैं कि अब जो अगला इजलास होगा, इजलास में सेनेट में तो अलामा राजा नासिर अब्बास को, जबकि कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई साहब को ओपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा। इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और अब ये इतलात आ रही हैं कि जैसे ही अगला सेशन होगा उस सेशन में नोटिफिकेशन इनका जारी हो जाएगा। तो ये एक अटका हुआ, लटका हुआ, रुका हुआ मामला था और 2026 के आगाज में ही इसमें पेशरफ्त हुई है और अब ये कहा गया है कि अब बाकायदा ये प्रोसेस होगी। दूसरी जानिब एक तनाज़ा चल रहा था, बड़ा शदीद हो गया था, वो था तर्जुमानों के हवाले से। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है अज़मा बुखारी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं शफीउल्लाह जान। इन दोनों में लफ्जी गोलाबारी चल रही थी, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे थे और बड़े बिलो द बेल्ट जाके तनकीद कर रहे थे, ज़ातियात को निशाना बना रहे थे और लसानी इंतशार का सबब बन रहे थे दोनों, अज़मा बुखारी हों या वो हों। तो अब सीन ये हुआ है कि उन्होंने एक दूसरे पर बड़े हमले किए, हालांकि ये दोनों हुकूमतों के तर्जुमान हैं। शफीउल्लाह जान का काम है कि आप भाई साहब ये बताएं कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है, आपकी हुकूमत के क्या प्लान्स हैं, कौन से काम कर रही है, हुकूमत का जो भी मामलात होंगे वो मुशीर का काम होता है अवाम तक पहुंचाना। इसी तरह पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा बुखारी साहिबा, आप टीवी पर आकर बैठ के शफीउल्लाह जान की बुराइयां बयान करने लग जाती हैं, आप जंगलियों की बातें करती हैं, आप इस तरह की बातें करने लग जाती हैं। आपको ये ओहदा इसलिए नहीं दिया गया, आपके इस ओहदे का ये मकसद नहीं है कि आप जाती मकसद के लिए इस्तेमाल करें। आप पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं, आप अज़मा बुखारी नहीं हैं। आपको चाहिए आप इसी कुर्सी पर बैठकर यही मीडिया टॉक करते हुए आप बताएं कि आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है और क्या प्रोग्रेस हो रही है, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। इन चीज़ों के बारे में आप ब्रीफिंग दें, ये चीज़ें आप आवाम को बताएं, आप दोनों तर्जुमान। खैर ये मामला बढ़ते बढ़ते जब 92 न्यूज़ का प्रोग्राम है उसमें एंकर ने जब शफीउल्लाह जान से इसकी वजाहत तलब की कि इस पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये हीट ऑफ द मोमेंट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो गुज़श्ता कुछ दिनों से बाकायदा एक माहौल बनाया गया जब खैबर पख्तूनख्वा का ये डेलीगेशन पंजाब आया, तो जो उनके साथ रवा रखा गया रवैया, तो ये सारा बैक एंड पे ये माहौल बन रहा था और उसी का नतीजा था। और जो मैंने अल्फाज कहे हैं और मेरा मतलब हरगिज वो नहीं था, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल गया या निकाला गया। और सामने खातून थी तो इसलिए मुझे एहसास है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि शफीउल्लाह जान ने बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहिरा किया है, बड़ी संजीदगी का और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा के जो बयानात हैं वो बड़े शदीद इस वक्त वायरल हो रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा पर तनकीद भी हो रही है कि अब अज़मा बुखारी साहिबा भी बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए अपने अल्फाज वापस लें। अज़मा बुखारी साहिबा का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो इमरान खान को बेगैरत कह रही हैं, बड़ी बिलो द बेल्ट जाके जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। वो तब का है गालिबन जब मरियम नवाज साहिबा अरेस्ट हुई थी। उसके बाद फिर कहीं असम्बली में बैठ के या कहीं खवातीन के साथ बैठ के अज़मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत हैं,
وہ ٹرولز والی حرکتیں کر رہی ہیں اور نعرے لگا رہی ہیں کہ ٹیرین کے پاپا چور ہیں، ٹیرین کے پاپا چور ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ نعرے لگا رہی ہیں مریم کے پاپا چور ہیں، لیکن غور سے سنو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں ٹیرین کے پاپا چور ہیں۔ تو یہ غلط روایت ہے، میرے خیال میں یہ غلط باتیں ہیں، اور انہوں نے دل بڑا کیا، بڑے پن کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے۔ عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے تمام کہے ہوئے الفاظ واپس لینا چاہیے۔ یہاں پر ان کو ایج یہ حاصل ہے کہ یہ خاتون ہے، اور اس لیے بہت ساری باتیں ان کی فیور میں جاتی ہیں، تو لہٰذا اس چیز کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلا وجہ ان چیزوں کا فائدہ میرے خیال میں نہیں اٹھانا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔